कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन फार्मूला। ओके, इससे पहले वाले लेक्चर्स में, इससे पहले वाले पार्ट्स में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, उसके बेसिक कंसेप्ट को समझा था। अब हम सेक्शन फार्मूले को समझते हैं। सपोज करो ये कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, बी कोई दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2 है। अब यहाँ पर कोई पी पॉइंट यहाँ पर ऐसा है जो m1:m2 के रेशो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। P डिवाइड A एंड B इन द रेशियो m1:m2, दैट इज AP अपॉन BP इक्वल टू क्या है, m1/m2 है। AP अपॉन BP इक्वल टू क्या है, m1/m2 है। तो इस P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो P पॉइंट्स के आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज x कोऑर्डिनेट्स, ये क्या है, उसका एब्सिसा है P पॉइंट्स का। अब हम y कोऑर्डिनेट्स की ओर बढ़ते हैं, फिर यहाँ शुरू करेंगे m1, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, y2 लेंगे, m1 इंटू y2 प्लस m2, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, y1 लेंगे अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये P पॉइंट्स का क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स होगा। P पॉइंट्स कैसा है, P पॉइंट्स A और B को m1:m2 के रेशो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। P पॉइंट्स A और B को m1:m2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज A से P का डिस्टेंस अपॉन B से P का डिस्टेंस कितना, किस रेशो में है, m1/m2, किसके इक्वल है, m1/m2 है। तो P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, m1 x2, m1 हम रेशो हम इधर कर लेंगे तो कोऑर्डिनेट्स कहाँ कर लेंगे, इस तरफ वाला लेंगे x2, प्लस m2 रेशो हमने m2 इधर का लिया, इस तरफ वाला लिया, तो हम x कोऑर्डिनेट्स किसका लेंगे, इधर वाला लेंगे x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट्स आ गया P पॉइंट्स का। y कोऑर्डिनेट्स के लिए वही शुरू m1 लिया तो ये y2 आएगा, m1 इंटू y2 प्लस m2, तो इधर y1 आएगा, m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो क्या है, सेक्शन फार्मूला है। अब हम इसके डेरिवेशन को समझते हैं, इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, ठीक ना, इस फार्मूले का। ओके, देखो सपोज करो ये आपका x कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ओके, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए पॉइंट से, दिस इज ए पॉइंट्स। ओके, यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पर, ठीक है, दिस इज बी पॉइंट x2 y2, एक परपेंडिकुलर हम यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे। ओके, ये परपेंडिकुलर हमने क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए। सपोज करो ये r है, ये s है, ये t है। ए से जो x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्राइव किया उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, r है। p से जो x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, s है। और b से जो x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, t है। अब x एक्सिस के पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींचेंगे ए से, वो उसको यहाँ पर मिलेगी। तो इसको हम क्या ले लें, देखो इसको हम इस तरह से खींचेंगे, इस पर खींचेंगे, देखो x एक्सिस से ए से यहाँ पर, तो इस पॉइंट्स को हम ले लें Q। अब यहाँ से खींचेंगे तो हम इस पॉइंट्स को क्या ले लें, C ले लें। ओके,
अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो, अब यहाँ पर हमें देखना है कि दोनों ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी पी सी ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं, आर सिमिलर। क्यों है ट्रायंगल सिमिलर? देखो, एंगल जो सी है वो 90 डिग्री है। कैसा है? 90 डिग्री है एंगल सी। और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। किसी ट्रायंगल्स के, किन्हीं दो ट्रायंगल्स के यदि दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल कैसा हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। अब देखिएगा, जब ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो कैसा होता है? सेम होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो कैसा होगा? सेम होगा। तो देखो, इसको ले हम पी ए अपॉन क्या होगा? पी बी होगा। हाइपोटेनिस अपॉन हाइपोटेनिस ले लिया, बेस अपॉन बेस होगा, ए क्यू अपॉन पी सी होगा, बेस अपॉन बेस। और हाइट अपॉन हाइट होगा, पी क्यू अपॉन बी सी होगा। हाइट के अपॉन होगा। ओके, देखो यहाँ पर हमने क्या किया? हाइपोटेनिस अपॉन हाइपोटेनिस, बेस अपॉन बेस और परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, ये ले लिया हमने। ओके, अब देखें, अब हम ए क्यू को फाइंड आउट करें। देखो, सपोज करो इस पी का कोऑर्डिनेट्स कितना है? एक्स कॉमा वाई है। पी का कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स वाई है। तो देखो, हम पी ए को फाइंड आउट करना, नहीं पी ए नहीं, हम किसको फाइंड आउट करेंगे? ए क्यू को। तो देखो ए क्यू क्या होगा? ए क्यू इक्वल टू होगा आर एस। ए क्यू किसके इक्वल होगा? आर एस के इक्वल होगा। अब इस वो ओरिजिन को हम क्या ले लें? ओ ले लें। ये आपका क्या है? ओरिजिन है, तो इसको हमने क्या ले लिया? ओ ले लिया। तो जो आर एस होगा वो किसके इक्वल होगा? ओ एस माइनस ओ आर के इक्वल होगा। जो आर एस होगा वो किसके इक्वल होगा? ओ एस माइनस ओ आर। अब देखो, ओ एस की वैल्यू कितनी दी हुई है? ओ एस की जो वैल्यू होगी वो एक्स होगी। क्यों होगी एक्स? क्योंकि पी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स वाई है, तो इसका ए वाला एक्स हो जाएगा। ओके, ओ आर कितना होगा? ओ आर x1 होगा। क्यों होगा ओ आर x1? क्योंकि ए का एक्स कोऑर्डिनेट्स कितना है? x1 है, तो जो माइनस x1 हो गया। अब हम पी सी निकालें। क्या निकालें? पी सी। देखो, ए वाला डिस्टेंस पी सी, तो पी सी किसके इक्वल होगा? एस टी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? एस टी के इक्वल होगा। और एस टी किसके इक्वल होगा? ओ टी माइनस ओ एस। अब ओ टी क्या है? ओ टी होगा x2 और ओ एस क्या होगा? x होगा। ओके, अब यहाँ पर पी ए अपॉन पी बी कितना है? m1 अपॉन m2 है। तो यहाँ पर हम देखो, अभी हो गया। अब हम ले कंसीडर इन शुरू के दो को हम कंसीडर करते हैं। ओके, पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन पी सी। पी ए अपॉन पी बी क्या होगा? पी ए अपॉन पी बी होगा m1 अपॉन m2। सो दिस इज m1 अपॉन m2। यहाँ पर लेते हैं, अभी क्या हो जाएगा? m1 अपॉन m2 इक्वल टू क्या होगा? ए क्यू क्या है? x माइनस x1 है। पी सी क्या है? x2 माइनस x1 है। अब इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। तो दिस इज m1 x2 माइनस x। ओके, पी सी क्या होगा अपना? पी सी क्या होगा? पी सी होगा x2 माइनस x। ओके, सो दिस इज x2 माइनस x इक्वल टू m2 x माइनस x1। m2 क्या होगा? x माइनस x1 होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें। दिस इज m1 x2 माइनस m1 x इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। क्लियर? x वाले टर्म्स को हम एक साथ लिख लें। ओके, तो देखो, इसको हम इस तरफ लाएं, m1 x को इधर लाएं। ओके,
अंडरस्टूड। सो दिस इज, देखो ये क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 इक्वल टू m1x प्लस m2x हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो ये हो गया, तो यहाँ पर ले लें हम इसे, देखो इसमें से x को कॉमन निकाल लेंगे हम, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमें उसका क्या मिल गया, x कोऑर्डिनेट्स मिल गया। क्या मिल गया, x कोऑर्डिनेट्स। ओके, x कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया आपका, इसमें से हम x को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा था, m1 प्लस m2 से हम नीचे लाएंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो हम y कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे। x कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिया, इस P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट से होगा। अब y कोऑर्डिनेट्स को देखिएगा। ओके, देखो y कोऑर्डिनेट्स को देखिएगा आप लोग, इसमें हम पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पी क्यू की। ओके, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, पी एस माइनस क्यू एस। पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, पी एस माइनस क्यू एस। अब पी एस, पी एस क्या है आपका, पी एस होगा वाई के इक्वल। किसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि पी का वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है, वाई है। ओके, क्यू एस, क्यू एस किसके इक्वल होगा, क्यू एस इक्वल टू होगा ए आर। किसके इक्वल होगा, ए आर। जो क्यू एस होगा वो ए आर के इक्वल होगा। तो दिस इज बाय माइनस वाई वन। कितना हो जाएगा, बाय माइनस वाई वन। अब हम बी सी फाइंड आउट करें, बी सी। तो बी सी क्या होगा, बी टी माइनस सी टी। अब बी टी क्या है, बी टी आपका बाई टू है, सॉरी बाय टू। बी टी किसके इक्वल होगा, बाई टू के इक्वल होगा, क्योंकि बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 बाई टू है। अब सी टी, सी टी किसके इक्वल होगा, पी एस के। सो दिस इज बाई टू माइनस बाय हो जाएगा। अब ये इसको कंसीडर करें हम, कंसीडर पी ए अपॉन पी बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी को कंसीडर करते हैं हम। अब आपको पता है पी ए अपॉन पी बी क्या है, m1 अपॉन m2 है, और पी क्यू बाय माइनस बाय वन अपॉन बाई टू माइनस बाय है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें बाई का कोऑर्डिनेट्स बाय मिल जाएगा आपको। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बाय फाइंड आउट करना है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दिस इज m1 बाई टू माइनस बाय इक्वल टू m2 बाय माइनस बाय वन। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज m1 बाई टू माइनस m1 बाय, हम इसे सिंप्लीफाई करके बाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, इक्वल टू m2 बाय माइनस बाय वन। ओके, दिस वन इज, देखो इसको ब्रैकेट रिमूव कर ले हम, m1 बाई टू माइनस m1 बाय इक्वल टू m2 बाय माइनस m2 बाय वन। ओके, नाउ m1 बाई टू प्लस m2 बाय वन इक्वल टू m2 बाय प्लस m1 बाय। ओके, अब इससे हम y को कॉमन निकाल लें, इसमें से m1 बाई टू प्लस m2 बाई वन इक्वल टू बाय m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक ना। तो y का जो कोऑर्डिनेट्स होगा, y का कोऑर्डिनेट्स हम इधर लिखें, इसको नीचे लाएंगे तो y का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा m1 बाई टू प्लस m2 बाई वन अपॉन m1 प्लस m2। ये किसका कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, y का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज द y कोऑर्डिनेट्स एंड दिस इज x कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरह से हमने उसका क्या किया, डेरिवेशन किया। ओके, अंडरस्टूड। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशो 2:3।
तो यहाँ पर हम देखो इस फार्मूले का यूज करेंगे, जिस m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। इस वाले फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पर m1 क्या है, 2 है, और m2 क्या है, 3 है। x1 देखो पॉइंट क्या दिया हुआ है, -1 7 एंड 4 - 3, दिस इज x1 एंड दिस इज y1। x1 क्या होगा, -1 होगा, y1 क्या होगा, 7 होगा, x2 4 होगा और y2 क्या होगा, -3 होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हम इन वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमें वह कोऑर्डिनेट मिलेगा जो इन दोनों पॉइंट को 2:3 के रेशो में क्या करता है, डिवाइड करता है, तो हमें उसका कोऑर्डिनेट्स मिलेगा। ओके, तो हमें वैल्यू इसमें पुट करते हैं इस फार्मूले में। रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट इज ये हो जाएगा आपका, देखो m1 की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, x2 ये है आपका x2 4 प्लस m2 3, x1 की जगह -1 रखेंगे, अपॉन m1 प्लस m2 2 + 3। नाउ दिस वन m1 2/2 -3 प्लस m2 3/1 7 × 7 अपॉन 2 + 3। ओके, तो दिस इज, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 8 - 3/5, दिस इज -6 प्लस 21/5, so this is 5/5, 15/5, so this is 13। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या होगा, अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन of the line segment joining 4 -1 and -2, -3। ओके, हमें पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन फाइंड आउट करना है। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब है वह पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में क्या करे, डिवाइड्स करे, 3 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करे। सपोज करो ये कोई आपकी लाइन है, ये पॉइंट है 4 -1, ये बी पॉइंट है -2 -3, ये सपोज कर लिया हमने। अब ट्राइसेक्शन, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मीनिंग है कि वह पॉइंट्स जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो सपोज करो एक पॉइंट हमने इधर पी ले लिया और एक पॉइंट क्यू ले लिया। अभी पी और क्यू पॉइंट्स कैसे होंगे, ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। इस तरह से 3 पॉइंट्स होंगे। ए से पी का डिस्टेंस, पी से क्यू का डिस्टेंस, क्यू से बी का डिस्टेंस, तीनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तभी तो ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड्स करेगी। इतना पोर्शन इक्वल है, इतना पोर्शन इक्वल है, इतना पोर्शन इक्वल है। अब देखिएगा, P डिवाइड्स द पॉइंट्स A एंड B। अब बताइए आप, जो P होगा वह A एंड B को किस रेशो में डिवाइड करेगा, बताइए। ये वाला P पोर्शन किस रेशो में डिवाइड करेगा, देखो A सिंगल पोर्शन है और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, डबल पोर्शन है। तो क्या हो जाएगा,
1:2 के रेशो में डिवाइड करेगा। किस रेशो में डिवाइड करेगा? 1:2 के रेशो में डिवाइड करेगा। ए पी सिंगल पोर्शन है, ये क्या है? डबल पोर्शन है। तो 1:2 के रेशो में। क्यू डिवाइड्स द पॉइंट्स ए एंड बी, किस रेशो में डिवाइड करेगा? क्यू, ये क्या है? 2 है, ये 1 है, तो 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगा। क्यू ए और बी को 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगा और पी ए एंड बी को 1:2 के रेशो में डिवाइड करेगा। अब हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को सेक्शन फार्मूले से, डिवीजन फार्मूले से क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो पी का कोऑर्डिनेट्स, पी के लिए हम लेते हैं, ठीक है, तो देखो ए ले लें हम, दिस इज 4 - 1, बी ले लें, दिस इज -2 - 3, रेशो क्या हो जाएगा? 1:2 होगा। दिस इज 1:2 क्या होगा? रेशो होगा आपका। दिस इज x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ये m1 होगा, ये m2 होगा। अब हम फार्मूला, हमें आपको पता है फार्मूला क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका क्या होता है? फार्मूला होता है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें पी का कोऑर्डिनेट्स मिलेगा। फिर हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे इसी तरह। m1 कितना है? 1, x2 -2, m2 2, x1 4 अपॉन 1 प्लस 2, दिस इज m1 y2 -3 प्लस m2 2 है, तो y1 कितना है? -1 है, अपॉन 1 प्लस 2। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें p पॉइंट्स का क्या मिल जाएगा? कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। ओके, p दिस इज -2 + 8 अपॉन 3, दिस इज -3 -2 अपॉन 3, तो क्या आ जाएगा जी? 6 अपॉन 3 -5 अपॉन 3, तो 2 -5 अपॉन 3। ये क्या आ गया? पी कोऑर्डिनेट्स आ गया। क्या आ गया आपका? पी कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह हम क्यू कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे। अब क्यू कोऑर्डिनेट्स किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है क्यू कोऑर्डिनेट्स। तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। देखो, ओके, तो यहाँ पर m1:m2 क्या होगा? m1:m2 होगा, 2:1 होगा। m1:m2 2:1 है। हम q को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो देखो ये क्या होगा? 2 होगा, ये 1 होगा। अब हम q का कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे। देखो रेशो हमने 2 लिया, इधर वाला रेशो लिया, तो हम कोऑर्डिनेट्स इधर वाला लेंगे तो ये -2 हो जाएगा। फिर ये रेशो हमने 1 लिया, 1 रेशो लिया, तो कोऑर्डिनेट्स हम x कोऑर्डिनेट्स इधर वाला लेंगे तो ये 4 हो गया, अपॉन 2 + 1। नाउ y कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करें, m1 2, तो रेशो a वाला है तो कोऑर्डिनेट्स हम इधर वाला लेंगे, -3 + 1, तो कोऑर्डिनेट्स हम कहाँ का लेंगे? -1 लेंगे, इधर वाला कोऑर्डिनेट्स लेंगे। रेशो हमने ए रेशो लिया तो कोऑर्डिनेट्स हम इधर का लेंगे, रेशो हमने इधर वाला लिया तो कोऑर्डिनेट्स हम इधर का लेंगे। ओके, अपॉन 2 + 1, सो दिस इज -4 + 4 अपॉन 3, -6 - 1 अपॉन 3, सो दिस इज 0 अपॉन 3 -7 अपॉन 3 इक्वल टू 0 - 7 अपॉन 3। ये क्या आ गया आपका? क्यू कोऑर्डिनेट्स आ गया। ओके, तो यहाँ पर हम देखो इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं और बिना फार्मूले के भी कर सकते हैं। कैसे? देखो सीधी बात है, पहले आप पॉइंट्स लिख लीजिएगा, फिर रेशो लिख लीजिएगा। अब हम रेशो
इस साइड वाला लेते हैं तो कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स हम कौन से साइड वाला लेंगे, इसके आगे वाला लेंगे, इस साइड वाला लेंगे। रेशो हम इधर का लेते हैं तो कोऑर्डिनेट्स इधर का लेंगे। पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर वाई कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, इन व्हाट रेशो डज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, -3 and 5, 6 डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ये बोला गया है, सपोज करो कि वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ओके, 2 - 3 सपोज करो ये पॉइंट है आपका, 2 - 3, 5, 6 सपोज करो ये पॉइंट है आपका। ओके, दिस इज 5, 6। इन दोनों को ज्वाइन करने पर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया गया, तो पता करना है कि एक्स एक्सिस इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। सपोज करो ये पी पॉइंट्स है। ओके, ये ए है, ए बी पॉइंट्स है। ओके, तो हमें पता करना है कि पी पॉइंट्स ए और बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, मीन्स एक्स एक्सिस ए और बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। हम सपोज कर लेंगे लेट रिक्वायर्ड रेशो बी m1:m2। लेट required ratio is m1:m2। required ratio क्या है, m1:m2 है। ओके, तो p कोऑर्डिनेट्स को हम फाइंड आउट करें। दिस इज m1, दिस इज m2, सो m1 x2 5 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो p कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा आपका 5m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज 6m1 - 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, ये p कोऑर्डिनेट्स आ गया। अभी p कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। ओके, दिस पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस। दिस पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है। दिस पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस का क्या विशेषता होता है, एक्स एक्सिस की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसका एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट्स क्या होता है, 0 होता है। तो इस ऑर्डिनेट्स को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। ओके, सो 6m1 - 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे उनका ऑर्डिनेट्स क्या होगा, 0 होगा। बाई कोऑर्डिनेट्स 0 होगा। सेकंड कंपोनेंट्स क्या होगा, 0 होगा। दिस इज 6m1 - 3m2 इक्वल टू 0 इंटू m1 प्लस m2। दिस इज 6m1 - 3m2 इक्वल टू 0। दिस इज 6m1 इक्वल टू 3m2। So m1 upon m2 equal to 3/6। This is m1 upon m2 equal to 1/2। तो रिक्वायर्ड रेशो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। रिक्वायर्ड रेशो इज 1:2। रिक्वायर्ड रेशो इज 1:2। दिस इज अवर आंसर। ओके, रिक्वायर्ड रेशो क्या होगा, 1:2 होगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 and 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। ये पूछा गया है
कि इन दो पॉइंट्स को -3 10 दिस वन पॉइंट, सपोज करो ए है, सपोज करो दूसरा पॉइंट्स बी है, दिस इज 6 -8। इन दोनों पॉइंट्स को -1,6 किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये पूछा है। -3 10 और 6 -8, इन दोनों पॉइंट्स को -1,6 किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सपोज कर लें, लेट रिक्वायर्ड रेशो इज m1:m2, सपोज कर लिया। रिक्वायर्ड रेशो क्या है, m1:m2 है। ओके, तो हम फाइंड आउट करें कि उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स जो -3 10 और 6 -8 को m1:m2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, हम उस कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, सपोज करो वो कोऑर्डिनेट्स है p -16, दिस इज m1 एंड दिस इज m2। अब देखो तो p क्या होगा, m1, अब हमने रेशो इधर कर लिया तो कोऑर्डिनेट्स हम इधर कर लेंगे, तो इंटू 6 m1x2 प्लस m2, रेशो यहाँ कर लिया तो कोऑर्डिनेट्स हम कहाँ कर लेंगे, इस तरफ कर लेंगे। ओके, इंटू -3 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ बाई कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करें तो रेशो हमने m1 लिया, रेशो इधर वाला लिया, ए रेशो लिया हमने, तो कोऑर्डिनेट्स हम कहाँ कर लेंगे, इधर वाला लेंगे, -8 प्लस m2 इंटू 10 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया आपका रेशो। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6m1 -3m2 अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज -8m1 प्लस 10m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या आ गया उसका कोऑर्डिनेट्स, p कोऑर्डिनेट्स सिंप्लीफाई। अब पर ये दिया हुआ है कि p कोऑर्डिनेट्स कितना है, -1,6 है। कितना दिया हुआ है p कोऑर्डिनेट्स, -1,6 है। 2 कोऑर्डिनेट्स कब इक्वल होते हैं, जब x कोऑर्डिनेट्स के इक्वल हो, y कोऑर्डिनेट्स के इक्वल हो। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर x कोऑर्डिनेट्स को x कोऑर्डिनेट्स के इक्वल कर रहे हैं। दिस इज 6m1 -3m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। x कोऑर्डिनेट्स को हमने x कोऑर्डिनेट्स के इक्वल कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, 6m1 -3m2 इक्वल टू -1 m1 प्लस m2। दिस इज 6m1 -3m2 इक्वल टू -m1 -m2। ओके, m1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लें, m2 को राइट हैंड साइड में ले लें। तो इसको हम, दिस इज 6m1 प्लस m1, दिस इज -m2 प्लस 3m2, 7m1 इक्वल टू 2m2। तो देखो m1 अपॉन m2 क्या हो जाएगा, 2/7। सो अवर आंसर इज 2:7। दिस इज अवर आंसर होगा 2:7। ओके, if we equate y coordinates to y coordinates 6 to this one y coordinate, तब भी हमें m1 अपॉन m2 क्या आएगा, 2:7 भी आएगा। यदि हम y कोऑर्डिनेट्स को आपस में इक्वल करते हैं तब भी रेशो क्या होगा, 2:7 ही आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट 5th, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a1 -5 and b -4 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। देखो, इससे पहले वाले प्रॉब्लम्स में यहाँ पर
कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था। इसमें उन्होंने एक्स एक्सिस दे दिया। क्या दे दिया? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इन दोनों पॉइंट्स ए और बी को किस रेशो में डिवाइड करता है, ये पूछा है उसने। ओके, तो एक्स एक्सिस की क्या विशेषता होती है? एक्स एक्सिस की विशेषता होती है कि एक्स एक्सिस पर जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, क्या होता है? 0 होता है। ओके, एक्स एक्सिस की विशेषता होती है कि एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट्स दैट इज ऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। ओके, पॉइंट्स का सेकंड कंपोनेंट कोऑर्डिनेट्स का क्या होता है? 0 होता है। एक्स एक्सिस की विशेषता होती है। इसी का हम यूज करके रिक्वायर्ड रेशो m1:m2 को फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखें लेट रिक्वायर्ड रेशो इज m1:m2। रिक्वायर्ड रेशो क्या है? m1:m2 हमने सपोज कर लिया कि रिक्वायर्ड रेशो है। अब सपोज करो ये कोई पॉइंट्स हैं, ये आपका ए पॉइंट्स है। ओके, ए पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स 1-5 दिया हुआ है। ये कोई आपका बी पॉइंट्स है, इसका कोऑर्डिनेट्स -4-5 दिया हुआ है। ओके, अभी पूछा है कि एक्स एक्सिस उसे किस रेशो में डिवाइड करती है। तो हमने सपोज कर लिया कि वह m1:m2 के रेशो में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। सपोज करो ये एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है P। अब एक्स एक्सिस पर यदि हम कोई पॉइंट्स लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या लेंगे? x0 लेंगे, x0। ओके, मीन्स उसका बाई कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 0 होगा, ऑर्डिनेट उसका 0 होगा। अब देखो, दिस इज m1 है, दिस इज m2। ओके, ए से P अपॉन P से B क्या होगा? m1:m2 होगा। अब हम उस P कोऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। P m1, अब देखो रेशो हमने इतना पोर्शन का लिया है तो कोऑर्डिनेट्स हम कहाँ का लेंगे? इस तरफ वाला लेंगे, B कोऑर्डिनेट। B का कोऑर्डिनेट लेंगे तो m1:-4 प्लस m2:1 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज m1 इंटू, अब देखो रेशो इधर का लिया तो हम कोऑर्डिनेट्स कहाँ कर लेंगे? इधर वाला लेंगे तो m1:5 प्लस m2, रेशो इधर वाला लिया तो कोऑर्डिनेट इधर वाला लेंगे m2:-5 अपॉन m1 प्लस m2। कौन क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 हो जाएगा। ओके, अब देखो हम इसे सिंपलीफाई कर लें। P कोऑर्डिनेट्स है -4m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, फिर 5m1 -5m2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अब देखो P कोऑर्डिनेट्स क्या है? आपका P कोऑर्डिनेट्स x0 है। मीन्स इसका जो ऑर्डिनेट है बाई कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों के हम बाई कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। यहाँ पर बाई कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 है। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है उसका बाई कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? 0 होता है। ओके, तो हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। तो 5m1 -5m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो 5m1 -5m2 इक्वल टू 0 इंटू m1 प्लस m2। दिस इज 5m1 -5m2। अब किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 5m1 इक्वल टू 5m2। इससे क्या पता चलता है? 5 से 5 कैंसिल हो गया, m1 इक्वल टू m2।
तो m1 अपॉन m2 क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। तो रेशो क्या हो जाएगा, m1:m2 होगा आपका m1:m2 1:1। ओके, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो एक्स एक्सिस है वो ए और बी को 1:1 के रेशो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब इसमें पूछा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। अब हमें एक कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, तो हमें y की वैल्यू तो पता है कि क्या आएगी, 0 आएगी। हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा, देखो x इक्वल टू किसके इक्वल होगा, x इक्वल टू होगा x कोऑर्डिनेट्स के इक्वल होगा -4m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें हम m1 की जगह 1 पुट करें, m2 की जगह 1 पुट करें और इस कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कर लें, फाइंड आउट कर लें। ओके, तो x इक्वल टू होगा -4 × 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। दिस इज -4 प्लस 1 अपॉन 2, दिस इज -3/2। x कोऑर्डिनेट्स आ गया, क्या आ गया, -3/2। तो जो पॉइंट्स होगा p पॉइंट्स क्या हो जाएगा, p हो जाएगा आपका -3/2 0। ये p पॉइंट्स हो जाएगा, -3/2 0 आपका क्या हो जाएगा, p पॉइंट्स हो जाएगा। ओके, अब ये 1 देखो, इसको दूसरे तरीके से ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। 1:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है, मीन्स p क्या है, a और b का मिड पॉइंट है। तो हम मिड पॉइंट फार्मूले से भी उसे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूले को हम समझते हैं। सपोज करो कोऑर्डिनेट्स ए पॉइंट्स है, दिस इज बी पॉइंट्स। ए का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। तो सपोज करो कोई p पॉइंट है जो ए और बी का कैसा है, मिड पॉइंट है। जो p पॉइंट्स है वह कैसा है, ए और बी का कैसा है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का मीनिंग होगा कि रेशो क्या होगा, 1:1 का रेशो होगा। किसका रेशो होगा, 1:1 का रेशो। ए पी इक्वल टू क्या होगा, पी ये होगा। अब इस सेक्शन फार्मूला होता है अपना m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस सेक्शन फार्मूले में हम m1 की जगह 1 रखें और m2 की जगह 1 रखें तो हमें क्या मिलेगा, मिड पॉइंट का फार्मूला मिलेगा। तो वो क्या हो जाएगा, 1 × x2 प्लस 1 × x1 अपॉन 1 प्लस 1, दिस इज 1 × y2 प्लस 1 × y1 अपॉन 1 प्लस 1। सो मिड पॉइंट का फार्मूला होगा आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये किसका फार्मूला हो गया, मिड पॉइंट का फार्मूला हो गया। ए और बी का मिड पॉइंट क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। सपोज करो ए आपका 5 3 है, बी आपका -7 5 है। अब हमें ए और बी का मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो हम ए x1 हो जाएगा, ए y1 होगा, ए x2, ए y2। तो इस फार्मूले में हम पुट करेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो हमें क्या मिलेगा, मिड पॉइंट मिलेगा ए और बी का। दिस इज 5 प्लस -7 अपॉन 2, दिस इज 3 प्लस 5 अपॉन 2, सो दिस इज -2 अपॉन 2 8 अपॉन 2, दिस इज -1 4। ये क्या हो गया, ए बी का मिड पॉइंट हो गया। तो इस तरह से हम मिड पॉइंट फार्मूले का यूज करके मिड पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, इफ 1 to 4/x6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। ओके,
तो यहाँ पर हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ABCD। सपोज करो ए क्या है, ए का कोऑर्डिनेट्स 1 2 है, हमें ऑर्डर में लेना है। फिर बी पे आएंगे हम 4y, फिर सी पे आएंगे x 6 और फिर डी 3 5। ओके, ये हम सपोज कर लिया गया, ये पैरेललोग्राम बनाया, ए का कोऑर्डिनेट्स बी सी डी ये सपोज कर लिया गया। ओके, अब देखो पैरेललोग्राम की एक विशेषता होती है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, इन diagonal bisect each other, diagonal bisect each other. Okay, this means midpoint of AC, midpoint of AC equal to midpoint of BD। AC का मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट कैसा होगा, एक ही कोऑर्डिनेट्स होगा। ओके, क्यों होगा, क्योंकि जो AC और BD डायगोनल हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। सपोज करो इसका कोऑर्डिनेट्स P है तो PD इक्वल टू PB होगा और PA इक्वल टू क्या होगा, PC होगा। ये डिस्टेंस कैसी होंगी, इक्वल होंगी। मीन्स AC का मिड पॉइंट P है और BD का मिड पॉइंट भी ये P है, जहाँ डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो देखो मिड पॉइंट ऑफ AC, हम AC के मिड पॉइंट को फाइंड आउट करें, क्या होगा 1 + x, 1 + x अपॉन 2, 1 + x, x कोऑर्डिनेट्स ऑफ A प्लस x कोऑर्डिनेट्स ऑफ C अपॉन 2। फिर BD का मिड पॉइंट निकाल लें, हम किसका मिड पॉइंट निकाल लें, ये तो x कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, क्या मिल गया, AC का x कोऑर्डिनेट मिल गया, AC के मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल गया। हम y कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करें तो 2 + 6, 2 + 6 अपॉन 2। ओके, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब हम मिड पॉइंट ऑफ BD को फाइंड आउट करें तो दिस इज 3 + 4 अपॉन 2 एंड 5 + y अपॉन 2, 5 + y अपॉन 2। अभी दोनों इक्वल हैं, ऑर्डर्ड पेयर कैसे हैं, इक्वल हैं, किन्हीं दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स इक्वल हैं तो x कोऑर्डिनेट्स के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट्स के इक्वल होगा। तो नाउ 1 + x अपॉन 2 इक्वल टू 3 + 4 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 + x इक्वल टू 7, इससे क्या पता चलता है, x इक्वल टू 6। अब हम y कोऑर्डिनेट्स को y कोऑर्डिनेट्स के इक्वल करेंगे, किसके इक्वल करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स को y कोऑर्डिनेट्स के इक्वल करेंगे। तो दिस इज 2 + 6 अपॉन 2 इक्वल टू 5 + y अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। दिस इज 8 इक्वल टू 5 + y, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स होगा, x की वैल्यू चाहिए है हमें, y की वैल्यू चाहिए, यही तो पूछा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3। दिस इज अवर आंसर। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A where AB is diameter of a circle। AB क्या है, सर्कल का डायमीटर AB, उस सेंटर कितना दिया हुआ है, 2 - 3 दिया हुआ है, सेंटर इज 2 - 3 और B का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 1 4, B का कोऑर्डिनेट्स कितना दिया हुआ है, 1 4 दिया हुआ है। हमें A के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। AB क्या है, किसी सर्कल का डायमीटर है, उसका सेंटर क्या है, 2 - 3 है। B कोऑर्डिनेट्स 1 4 दिया हुआ है, हमें A कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो लेट A क्या हो जाएगा, x, y ले लें,
क्या ले लिया, x, y। तो आपको पता है डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है, सर्कल का सेंटर होता है। डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है, सर्कल का सेंटर होता है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। अब ए बी का मिड पॉइंट क्या होगा, x प्लस 1/2 y प्लस 4/2 इक्वल टू 2 माइनस 3। ठीक है। अब x प्लस 1/2 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो x प्लस 1 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। और y प्लस 4/2 किसके इक्वल होगा, -3 के इक्वल होगा। तो y प्लस, यहाँ पर लिख लेते हैं हम इसको, देखो y प्लस 4/2 इक्वल टू -3। तो y प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 इंटू 2। y प्लस 4 इक्वल टू -6। तो y इक्वल टू क्या होगा, -10। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो ए का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा, 3 - 10। ये ए का क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर, a is -2 - 2, b is 2 - 4, find coordinates of p such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। तो यहाँ पर हम सपोज करें, ये डायग्राम बना लें, दिस इज A पॉइंट्स, दिस इज B पॉइंट्स। ओके, A का कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 - 2 है, B का कोऑर्डिनेट्स 2 - 4 है। अभी सपोज करो ये कोई P पॉइंट्स है, क्या है, P पॉइंट्स। कैसा है P पॉइंट्स, P पॉइंट्स है इस तरह से, P पॉइंट्स है कि AP इक्वल टू 3/7 AB है। अब देखो हम AB को क्या लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB। AB को क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB। ऐसा हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें रेशो जो होता है, जो रेशो होता है वो AP/PB होता है। इसको हमें फाइंड आउट करना है, AP/PB की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। जब AP/PB मिल जाएगा तब हम पॉइंट्स P को क्या कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर AB की जगह हम क्या लिखें, AB की जगह हम लिखते हैं, AB की जगह हम क्या लिखेंगे, AP प्लस PB, AP प्लस PB लिखेंगे। ओके, अब 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके 7 इधर आ जाएगा, दिस इज 3AP प्लस PB। ओके, अंडरस्टूड। तो 7AP इक्वल टू 3AP प्लस 3PB। अब 3 इधर जाएगा तो 4AP इक्वल टू 3PB और AP/PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। AP/PB क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। मीन्स रेशो होगा वो 3:4 होगा। तो P पॉइंट जो है और A और B को 3:4 रेशो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। किस रेशो में डिवाइड कर रही है, 3:4 रेशो में। P पॉइंट्स A और B को 3:4 रेशो में डिवाइड कर रहा है, दिस इज 3/4 आ गया। तो हम इस P कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट किए लेते हैं। देखो अब हम रेशो इस साइड का इधर वाला लेंगे तो कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेंगे, इधर वाला लेंगे, 3:2 क्या हो जाएगा, 3:2। ओके, अब प्लस 4 - 2/3 प्लस 4, बाई कोऑर्डिनेट लें, 3 - -4 प्लस 4 - -2, 4 -2/3 प्लस 4। ये क्या हो गया, M1x2 प्लस M2x1/M1 प्लस M2, दिस इज M1/2।
प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा p। दिस इज 6 माइनस 8 अपॉन 7। दिस इज माइनस 12 माइनस 8 अपॉन 7। तो दिस इज p कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा आपका, p क्या हो जाएगा, p इज -2 अपॉन 7 -20 अपॉन 7। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the points which divide the line segment joining A -2 2 and B 2 8 into 4 equal parts। किस में डिवाइड करेगा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा जो। ओके, तो देखो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सपोज करो ये पॉइंट ए है, दिस इज B। ओके, अब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए देखो ये ले लिया ए 1 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स एंड 4 पार्ट्स। ओके, इसको हम P ले लें। दिस इज Q, दिस इज R। ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट्स -2 2 दिया हुआ है। बी का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया हुआ है, 2 8 दिया हुआ है। ओके, अब देखो P डिवाइड AB इन, या AB लिखो डायरेक्ट, P डिवाइड्स AB इन रेशो। अब देखो किस रेशो में डिवाइड करेगा P। देखो ये 1 पार्ट्स है, ये कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 पार्ट्स हैं, तो 1:3 रेशो में डिवाइड करेगा। किस में डिवाइड करेगा, 1:3 रेशो में P। ए से P क्या है, 1 पार्ट्स है, और P से B कितने हैं, 3 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट्स। तो P डिवाइड AB इन द रेशो 1:3। Q डिवाइड AB इन रेशियो, ए यहाँ से P से A तक कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स, और Q से B तक कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स। ओके, तो मिड पॉइंट हो जाएगा। Q क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ AB। Q इज मिड पॉइंट ऑफ AB। क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ AB होगा। अब हम R ले लें। R डिवाइड AB इन रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करेगा R, देखो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो दिस इज 3:1। किस रेशो में डिवाइड करेगा, 3:1 रेशो में डिवाइड करेगा। ओके, अंडरस्टूड। 3:1 रेशो में वो इसको डिवाइड करेगा। तो हम इन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट किए लेते हैं। देखो ओके, अब P के लिए इधर 1 होगा, इधर क्या होगा, 3 होगा। ओके, अंडरस्टूड। हम P कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करते हैं। देखो सपोज करो दिस इज ए क्या है, -2 2 है, B क्या है, 2 8 है, ये P है आपका। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 में। तो देखो P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, P का कोऑर्डिनेट्स रेशो हमने लिया m1, तो हम कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे, इधर वाला लेंगे 2। रेशो एक 3 लिया, PB वाला लिया, तो हम कोऑर्डिनेट्स ए लेंगे, PA वाला लेंगे। दिस इज -2 अपॉन 1 + 3। ओके, अंडरस्टूड। अब हम इसका बाई कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। 1 × 8 + 3 × 2 अपॉन 1 + 3। दिस इज P। 2 - 6 अपॉन 4, 8 + 6 अपॉन 4, P -4 अपॉन 4, 14 अपॉन 4। तो P का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -1 7 2।
पी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा -172। अब क्यू क्या है, मिड पॉइंट है, क्यू इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फार्मूला हम निकाल लें उसका। कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट्स, क्यू है x1 प्लस x2 -2 प्लस 2/2 y1 प्लस y2 2 प्लस 8/2। तो दिस इज ये 0 हो जाएगा, 0/2 एंड दिस इज 10/2। तो Q का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा 0,5। Q का कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा 0,5 आ जाएगा। अब हमें R का कोऑर्डिनेट निकालना है। R कैसा है, R उसे 3:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3, दिस इज 3, दिस इज 1। ओके, R 3:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो हम R के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट किए लेते हैं। देखो दिस इज M1 3, M1 क्या है 3 है, तो x2 क्या होगा 2 होगा। M2 1 है तो x2 क्या होगा -2 होगा। M2 1 है तो x1 क्या होगा -2 होगा अपॉन 3 + 1। इसी तरह M1 ले लिया हमने 3, तो कोऑर्डिनेट्स इधर वाला लेंगे, तो 3 × 8, इधर 1 लिया तो कोऑर्डिनेट्स हम इधर वाला लेंगे, 3 × 1 × 2 अपॉन 3 + 1। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे अब। ओके, तो R 6 - 2/4 24 + 2/4, so this is R 4/4 and this is 26/4, so R = 113/2। ये R का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।